नमस्कार साथियों, मैं वीडियो बना ही रही थी आपका काल विभाजन कर, किसी कारण से वीडियो बीच में कट गया, कोई मैसेज आया और वीडियो कट गया, उसी को आगे बढ़ाते हैं। कोई तो यहाँ भूमिका नहीं होगी, डायरेक्ट हम रामचंद्र शुक्ल को पढ़ रहे थे। रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन का आधार क्या है? प्रधान प्रवृत्तियां और ग्रंथों की प्रचुरता और प्रसिद्धि। वर्तमान में 7वीं सदी के मध्य से हिंदी का आरंभ स्वीकार्य किया जाता है। आदिकाल के प्रारंभ को लेकर विवाद शेषत, बाकी आदिकाल नाम को लेकर वीरगाथा काल को आदिकाल नाम दिया, बस ये विवादित था, बाकी तो एज इट इज स्वीकार कर लिया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा 1000 से 1400 मानी है। पूर्व मध्यकाल कहा है इन्होंने भक्ति काल को 1400 से 1700 और उत्तर मध्यकाल कहा है रीति काल को 1700 से 1900 है ना, और आधुनिक काल 1900 से अब तक। तो यूपीपीजीटी 2005 में पूछा था कि 1350 से 1700 की सीमा कहाँ मिलती है, किसने मानी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी। कहीं कहीं इसको 50 वर्ष कम लिखा होता है, 1000 से 1350 भी कहीं कहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन दिया जाता है। नोट्स में वो मिलेगा जो सर्वाधिक मान्य है, लेकिन चूंकि नोट्स हैं, पुराने पेपर और रिविजन टेस्ट पेपर भी हैं आपके, तो इसीलिए मैंने लिख दिया है कि 1350 से 1700 पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही आएगा। नेक्स्ट है रामकुमार वर्मा। तो इन्होंने रामकुमार वर्मा ने क्या किया? संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल 5 काल खंडों में करा। तो संधि काल की समय सीमा मानी 750 से 1000, चारण काल माना 1000 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। रामकुमार वर्मा पहले वो क्या कहें इतिहास लेखक हैं जिन्होंने आदिकाल का जो प्रारंभ है ना, वो कहाँ से माना है? वो माना है 693 से। ठीक है, ये विक्रम संवत और ईसवी का अंतर है। ठीक, तो ये हो गया आपका काल विभाजन। अब आज की कक्षा में नामकरण और देख लेते हैं जल्दी से। नामकरण जो वर्तमान में मान्य है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी, वर्तमान में ये मान्य है। भक्तिकाल 14वीं सदी से 17वीं सदी, रीतिकाल 17वीं से 19वीं और आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। ये इन सब के मध्य से है ना, 7वीं सदी के मध्य से ऐसे करके माना गया है। नगेंद्र की बुक में आपको जो मिलेगा वो 1000 से 1350, 1350 से 1650, 1650 से 1850 और 1850 से अब तक। MPTGT 2018 में इसको पूछा गया था। अब देख लीजिए आदिकाल। तो आदिकाल के अंतर्गत आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नामकरण पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत काल आदिकाल को किसने कहा? राहुल संस्कृत्यायन ने। वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। वीर गाथा वीर काल दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। चारण काल कहा ग्रियर्सन ने। संधि काल प्लस चारण काल ये कहा रामकुमार वर्मा ने। देखिए यहीं पे लिख दिया है। ठीक, यहाँ पर 1400 या 1350 सीमा मानी ना, संधि और चारण दो लिख दिए इन्होंने। तो संधि प्लस चारण काल किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। चारण काल पूछ ले तो ग्रियर्सन ऑप्शन में नहीं होगा। चारण काल जब भी पूछा गया रामकुमार वर्मा का ही पूछा गया, ग्रियर्सन का चारण काल नामकरण बिल्कुल ज़्यादा फेमस नहीं है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो ये करेंगे। आरंभिक और प्रारंभिक काल किसने कहा है? ये मिश्र बंधुओं ने कहा है। पूर्व 700 से 1343 का समय प्रारंभिक काल इन्होंने कहा, और 1344 से 1444 विक्रम का उत्तर जो है उसको इन्होंने आरंभिक काल कहा। तो प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। पुरानी हिंदी काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। प्रारंभिक काल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने भी प्रारंभिक काल कहा है। तो एक आएगा ऑप्शन में। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा नोट्स है, कहीं भी कुछ छूटना नहीं चाहिए। आधार काल किसने कहा है? सुमन राजे और मोहन अवस्थी दोनों ने आधार काल कहा है। अपभ्रंश काल कहा है धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह ने। जय काल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको जय काल कहा। तो इस तरीके से आदिकाल के 13 अन्य नाम हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। अब भक्ति काल के क्या क्या नाम है? भक्ति काल में 2 धाराएं चली, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण के अंतर्गत ज्ञानाश्रय जिसे संत काव्य कहते हैं, प्रेमाश्रय जिसे सूफी काव्य कहते हैं। ज्ञानाश्रय संत काव्य के प्रवर्तक हैं कवि, और प्रेमाश्रय सूफी काव्य के प्रवर्तक हैं जायसी।
सगुण के अंतर्गत 2 धाराएं चलेंगी। राम काव्य धारा नामकरण किया गया जिसके प्रवर्तक रहे तुलसीदास, और कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक सूरदास और अष्टछाप के कवि रहे। फिर रीति काव्य को तो नामकरण कर रहे हैं, तो रीति काल को भी देख लेते हैं। रीति काव्य या आर्श पोएट्री किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। श्रृंगार काल, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। कला काल किसने कहा? डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल ने। जिन्होंने आदिकाल को जय काल कहा ना, उन्होंने ही रीति काल को कला काल कहा। ठीक है। रीति काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काव्य किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसकी 3 प्रमुख धाराएं थी, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो इसका अध्ययन रीति काल के अंतर्गत करेंगे। अब आधुनिक काल का परिचय इस पृष्ठ पे आ नहीं पाया था, अलग से मैंने दिया है, तो इसको देख लें। ठीक है। आधुनिक काल में पुनर्जागरण काल 1857 से 1900, जिसे भारतेंदु काल नाम दिया गया। नामकरण पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। जागरण सुधार काल 1900 से 1918, जिसे द्विवेदी काल जानते हैं। छायावाद उत्तर काल के बाद प्रगति प्रयोग काल मानते हैं 1936 से 1953 तक। फिर नवलेखन कब से मानते हैं? 1953 से अब तक। तो ये एक तरीके से भूमिका है। शुक्ल ने पुनर्जागरण काल को प्रथम उत्थान नाम दिया, जागरण यानी द्विवेदी काल को द्वितीय उत्थान और छायावाद को तृतीय उत्थान नाम दिया। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो पूर्व के वीडियोज में करा चुकी हूँ। ठीक है, लेखन परंपरा के अंतर्गत। अब प्रश्न उत्तर ही इसकी देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? वीरगाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल संस्कृत्याय ने सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल। सिद्ध सामंत युग राहुल संस्कृत्याय ने आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2014 का है। चारण काल ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक मिश्र बंधुओं ने कहा, और आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसी के साथ आपकी लेखन परंपरा, काल विभाजन और नामकरण ये टॉपिक समाप्त हो गया। मैं पूरी आशा और विश्वास के साथ कहती हूँ कि आप कोई भी पुराना पेपर उठा लीजिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट किसी भी राइटर के या किसी भी प्रकाशन के आप उठा लीजिए, इससे बाहर प्रश्न आपको इन टॉपिक के आगे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ और एक आध जो मुझे मिलेंगे इसमें ऐड कर दूंगी, आपको बता दूंगी। आप लोग नियमित रहिएगा और इन नोट्स का लाभ जरूर उठाएं। छोटे छोटे से वीडियोज़ हैं, कृपया करके आप पढ़ते रहिए। कुछ भी ऐसा लगे जो आपने नया पढ़ा है या कुछ ऐसा जो इसमें नहीं हो, आप बताना चाहते हैं कि मैम ये तो आपने इससे रिलेटेड करवाया नहीं, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।